आज है हमारे गेम थ्योरी का डे 23। तो हम यहाँ पे 9:30 का ये 9:30 का कैंडल ओपन हो गया है। ऊपर दिख रहा होगा 1544। अब इसे हम गेम कैलकुलेटर में डाल देंगे। तो 1554 हम यहाँ पे डाल देंगे। अब ये हमें ऊपर की एंट्री 1550 और नीचे की एंट्री 1540 बता रहा है। अगर ऊपर की एंट्री हिट हुई तो हमारी टारगेट ये होगा 1560। अगर नीचे की हिट हुई एंट्री तो हमारा टारगेट ये होगा। तो मैं अलर्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे लग गया है अलर्ट। 1540.50 पे डाउन साइड का है और फिर 1550 पे अप साइड का। और जिस साइड हिट करेगा उस साइड हमारी एंट्री हो जाएगी। ये 5 मिनट का चार्ट है और ये 1 डे का चार्ट है। दोनों सीरियस है। तो हमारे इस ये बड़े वाले ग्रीन कैंडल में ये जो हैमर जैसा दिख रहा है, इसमें ही इसने डाउन साइड का अलर्ट को हिट कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए एक प्राइस एक्शन बन रहा है, इसके हिसाब से हमारी एंट्री प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री ऊपर की होनी चाहिए, लेकिन गैन कैलकुलेटर ने हमें एंट्री नीचे की दे दी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांस है मेरा कि आज अगर मैंने नीचे की एंट्री ली तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं गैन कैलकुलेटर फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर इसने नीचे की एंट्री दी तो मैं नीचे का ही लूँगा, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि थोड़ा ये और ऊपर चल जाए ताकि मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो। और फिर यहाँ से जैसे यहाँ पे अभी भी मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे भी बेचूंगा नीचे के लिए, तो 3 पॉइंट का दिखा रहा है। तो अब मैं इधर ही कहीं बेच दूंगा देख के। अगर देखा जाए तो ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना था जिसको ये ब्रेक करके बहुत अच्छे से प्रीवियस डे के स्विंग को ये ब्रेक करके अब ये निकला है। तो ऊपर की एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अब गेम कैलकुलेटर में नीचे की दे रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं पिछला स्विंग है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको मतलब नीचे का एंट्री ले लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे तुरंत स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से ही इसे ऊपर जाना चाहिए। मतलब अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर एंट्री लेता तो मैं बाइंग की एंट्री लेता। ये मतलब इस छोटे से रेड कैंडल, ये जो छोटा सा रेड कैंडल है, इसके हाई को ब्रेक करते ही मैं इस कैंडल में एंट्री ले लेता। लेकिन अब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से इसने नीचे की एंट्री दे दी है। तो अब मैं यहाँ पे अपना टारगेट लगा देता हूँ। बहुत ज़्यादा चांस है कि आज स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इसके हिसाब से तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, तो 4.50 का मेरा स्टॉप लॉस है। और टारगेट तो इतना बड़ा है। तो ये साफ-साफ दिख रहा है, ये बहुत बुलिश दिख रहा है, क्योंकि इस रेड कैंडल को 15 मिनट में यहाँ पे रेड कैंडल इसको ब्रेक करके ये ग्रीन कैंडल बहुत ज़्यादा चांस है कि अब ये ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि इसको ब्रेक करके निकल रहा है। तो जितने भी बायर्स इस कैंडल में हैं उन्होंने अपना स्टॉप लॉस इस छोटे वाले रेड कैंडल का लो को लगाया। तो बहुत ज़्यादा चांस है ये इसे ही ब्रेक नहीं करेगा। तो देखते हैं वैसे। देखिए मैंने बोला था कि जितने भी बायर्स होंगे वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। इस छोटे से रेड कैंडल ये यहाँ तक आया और यहाँ तक चला गया। ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आज स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है। ये रहा। मेरी एंट्री यहाँ पे थी, इस ये जो हैमर जैसा ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे था 1540 के आसपास इधर कहीं। लेकिन मैंने वो नीचे की एंट्री दिया था, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ ये ऊपर जा रहा था। तो इसलिए मैंने वेट किया कि जितना ज़्यादा ऊपर लूँ ताकि मेरा स्टॉप लॉस कम हिट हो, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊं, क्योंकि मुझे पता है ये प्राइस एक्शन के हिसाब से बाइंग दिखा रहा और ये स्टॉप लॉस आज हिट होना है, क्योंकि गेम कैलकुलेटर ने नीचे की एंट्री दी है। तो इसलिए मैंने 1540 पे नीचे की एंट्री थी, तो मैंने एंट्री यहाँ पे 1546 पे लिया है। और देखिए अब इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो मैं स्ट्रेस से निकल गया। तो थैंक यू।